अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते कुछ ग्रुप में हेल्प करने की बात हुई तो मैंने सोचा कि चलें आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और चूँकि पिछले तकरीबन 1 डेढ़ महीने से मैं आप लोगों के सॉल्यूशंस जो हैं वो उनको मार्केट करने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा होगा सऊदीया में भी मेरा मकसद यही था कि मुख्तलिफ़ बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ मिलूँ और वहाँ पे जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको प्रेज़ेंट किया जाए और बताया जाए कि क्या प्रोडक्ट बनी है और किस तरह से वो बिज़नेसेस को हेल्प कर सकती हैं। तो उसी मौजू पे 2 दिन पहले मैंने वीडियो मैसेज भी पोस्ट किया था कि अगर आप लोग हेल्प करना ही चाहते हैं तो फिर उन चीज़ों को मार्केट करने में हेल्प कर दें, क्योंकि मैं तो अकेला आदमी हूँ और अकेला आदमी जो है वो कहाँ-कहाँ भाग सकता है और कहाँ-कहाँ जाके प्रेज़ेंटेशंस दे सकता है। तो और उसके अलावा मैंने ट्रेनिंग भी करनी है और प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं, रिव्यूज़ भी करने हैं और जो सॉल्यूशंस बन रहे हैं उनको प्रोडक्शन लेवल पे लाने के लिए और इंडस्ट्री ग्रेड पे लाने के लिए जो हमारी एक एआई टीम बनी है, इन्हीं बैच 1 में से उन्हीं को थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं ताकि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केटेबल हो जाएं, इंडस्ट्री लेवल पे आ जाएं। अब दूसरी साइड पे जो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेनिंग में या असेसमेंट्स में हेल्प करना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले 2-3 बिज़नेस मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने राब्ता किया कि उनको एआई के लोग चाहिए, एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग के लोग चाहिए। तो मैंने फिर ग्रुप के अंदर एक पोस्ट की कि जो भी लोग उस चीज़ में एआई इंजीनियर जो महारत रखते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में मुख्तलिफ़ लेवल के लोग हैं, वो लोग भी हैं जो कि ऑलरेडी एआई इंजीनियर हैं या मशीन लर्निंग का काम कर चुके हैं। तो मैंने कहा कि अगर कुछ लोग उन जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई करना चाहें तो वो अपने रिज्यूमे सबमिट कर दें और तकरीबन 30 से 40 रिज्यूमे आए। उनमें से मैंने तकरीबन 11 रिज्यूमे जो थे, 11-12 रिज्यूमे मैंने शॉर्ट लिस्ट करके, जो कि मुझे लगा कि जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है प्रैक्टिकली कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उनको मैंने शॉर्ट लिस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन जो एक बिज़नेस ने तो उनमें से कुछ लोग जो थे 2-3 उनको कॉल किया इंटरव्यूज़ के लिए, लेकिन बाकियों ने उनको इंटरव्यूज़ के लिए भी कॉल नहीं किया और ये मेरे लिए थोड़ी-सी अलार्मिंग बात थी। और अलार्मिंग इसलिए कि हम माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से पहली बात तो ये कि एआई का काम जानने वाले बहुत कम लोग निकले, 30 से 40 लोग, और उसमें से भी जो मुझे लगे कि जिनको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है वो तकरीबन 10-11 लोग ही थे और उनमें से भी तकरीबन 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए कि हम लोगों के अंदर कितनी क्वालिटी है, यानी क्वांटिटी तो है लेकिन क्या क्वालिटी भी है, और अगर क्वालिटी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। यानी अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो पढ़ा पढ़ा के थक गई हैं और स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लेकिन क्वालिटी की ये सूरत हाल है, तो फिर इसका मतलब है कि हमें कुछ थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कह दूँ कि यहाँ पे बजाय इसके कि हम फिंगर पॉइंट्स करें कि इसका कसूर है या उसका कसूर है, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जो लोग जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर किसी चीज़ में क्लेम करता हूँ कि मैं एक मेरे पास स्किल है, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे पास वाकई वो स्किल है, क्या मैंने वाकई उस पर मेहनत की है, या जिस लेवल का आगे डिमांड होती है दुनिया को, क्या उस लेवल पे मैंने अपने आप को तैयार किया है। अब ये जो लोग मैंने भेजे थे, इनमें से 5 तकरीबन लोग जो थे वो मिडल ईस्ट की मार्केट में चाहिए थे और वहाँ से इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आई। इसका मतलब है कि वहाँ पे चूँकि वहाँ वो मार्केट जो है ना उसमें मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे कंपैरिज़न होता है। तो इसका मतलब है कि उनको हमसे बेहतर लोग मिल रहे हैं।
इसका मतलब है कि जो दूसरी साइडों से लोग आ रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर है। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, यानी हम अपना वक्त कहाँ पे लगा रहे हैं। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, मैं बार बार ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर हम लोग मैं देखता हूँ हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है स्किल सीखने के लिए, और ये कोर्स और वो कोर्स, लेकिन क्या हम वाकई सीख रहे हैं या हम सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो अब ये बात मैंने इसलिए की है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके बारे में ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन जनरल ये कह रहा हूँ, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरी हेल्प ये होगी कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको बड़ी मेहनत के साथ सीखें और अपने स्किल को उस लेवल पे लेके जाएं कि जब आप मार्केट में जाएं, जब आप मंडी में जाएं, जब मंडी में जाते हैं तो बहुत सारी जगहों से माल आता है, तो वहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग हो, आपका एक अच्छा इमेज हो, आपका एक अच्छा इम्पैक्ट हो। मेरी हेल्प यही है कि अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इतनी मेहनत करें और अपने आप को उस लेवल पे तैयार करें कि आपको रिजेक्ट ना किया जा सके, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट होंगे तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। बहरहाल ये मैंने एक ट्रेनिंग का पॉज दिया है। 2 दिन पहले लेक्चर ख़त्म हो गए हैं हमारे पाइथन के, पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, और पहले मॉड्यूल के बाद अगले मॉड्यूल के दरमियान में मैंने एक तकरीबन पॉज दिया है और मैं असेसमेंट करना चाहता हूँ। और ये जो मैंने टाइम दिया है ये इसलिए दिया है कि आप जो लोग पीछे रह गए हैं, जिन लोगों का गैप है, जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुई, वो अपने आप को उस इस पॉज के दौरान, इस गैप के दौरान तैयार कर लें, क्योंकि अगले मॉड्यूल्स बड़े टफ आने वाले हैं। आगे डाटा साइंस के, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो थोड़े से टफ होंगे आपके लिए, और मैं उससे पहले कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके जो मैथ और स्टैट के कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर करवा दूँ, ताकि आप कोई कमी ना रह जाए, कोई गैप ना रह जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस इतने बड़े ग्रुप के अंदर अगर एक अच्छा नंबर तैयार ना हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैंने इसीलिए असेसमेंट का जो टारगेट रखा था कि 5,000 लोग कम अज़ कम हों, तो कम से कम 5,000 नहीं तो चलें यार, उसका 50%, 2,500 लोग तो कम से कम पास करें ना। और अगर वो भी पास नहीं कर सकेंगे पाइथन, तो फिर आगे तो आपको, आप लोगों को सही तरह समझ नहीं आएगी। मैं क्या अब आपसे कहूँ। बहरहाल एक और सजेशन है वैसे, अ, हमारा पूल बढ़ाने के लिए, कि टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए, अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम ये इंजीनियर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनके साथ रोड मैप शेयर कर दें। रोड मैप की वीडियो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, कि एटलीस्ट उनको पता तो हो कि करना क्या है। उनको, लोगों को ये नहीं पता कि यही तो सीखनी है, लेकिन ए में पहले क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है। तो ये जो रोड मैप है कम अज़ कम, ये अगर आपके कोई भांजे, भतीजे, भाई, जो लोग इधर उधर कोई पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस कर चुके हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, उनके साथ शेयर कर दें। अब अगर आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ शेयर कर दें, ताकि किसी का भला हो जाए। शायद उनमें से कोई टैलेंट हो, उनमें से कोई ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो आगे उनके भी काम आ जाएं, और अपने घर वालों के और इस मुल्क के भी काम आ जाएं। कोशिश ये है कि, क्योंकि आगे चेंज बहुत ज़्यादा आ रही है, आप लोग देखते ही होंगे, मेरा ख्याल है कि जितने टूल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जिस तेज़ी से जॉब मार्केट चेंज हो रही है, शायद आप लोगों को अंदाज़ा है या नहीं है, अगले 1-1.5 साल में डिमांड बहुत मुख्तलिफ होने वाली है मार्केट की, और जॉब्स की जो नेचर है वो बड़ी चेंज होने वाली है। कोशिश करें कि जितने लोग भी इस टैलेंट पूल का हिस्सा बन सकें, ये सीख सकें, कहीं से भी सीखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे सीखें, यही वीडियोस देखें, कहीं और से सीखें, लेकिन एटलीस्ट उनको पता तो हो कि सीखना क्या है। उन लोगों के साथ ये रोड मैप शेयर कर दें, अगर उनका सीखने का इरादा हुआ तो सीख लेंगे, वरना उनकी किस्मत, हम अपनी कोशिश कर लें।
बस यही आप लोगों से काम था और इसके अलावा कोई काम नहीं है। बहुत शुक्रिया।